दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एलटीएस में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में तब्दील कर लें, इसके लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा, वीडियो देखना होगा। तो बहुत हड़बड़ी में हो तो बाद में भी देखिएगा, आप इसको सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। देखिए, आज के समय मुझे लगता है कि 1 लाख अरेंज करना, इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है। तो उनके लिए यही हो सकता है कि मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये बचा सकते हैं, तो 10 महीने में आपके पास 1 लाख हो जाएंगे। जब 1 लाख रुपए आपके पास हो जाएं, तो आपका लक्ष्य है करोड़ रुपए। तो आपको काफ़ी तपस्या करनी पड़ेगी। वो इसलिए आपको फोकस्ड होके जो हम बताने जा रहे हैं उस पर जो है अमल करना होगा, और अपने हिसाब से यदि कुछ उसमें से वैल्यू और ऐड कर सकते हैं तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपने जो है बहुत ज़्यादा स्टडी की कि सर ने ऐसा बताया, और उस पर आपने और रिसर्च की, अपनी स्टडी की, तो हो सकता है कि आप और पैसा बना लें। तो 10 साल में 1 करोड़ को बनाने के लिए आपको 59% सालाना अपने पैसे को ग्रो करना है। तो इस हिसाब से 10 साल में हम देखेंगे, पूरा कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 59% के हिसाब से आपने जो है 1 लाख रुपए यहाँ 2021 में डाले, ये 2021 हो गया। 2022 में आपका पैसा हो गया 1,59,000। दूसरे साल हो गया 2023 में 2,52,810 रुपया। फिर 59% अगले वर्ष जो है रिटर्न आपने बनाया, तो आपका तीसरे साल हो गया 4,19,67 रुपया। यानी कि किसी भी शेयर में आपने पैसा लगाया था 1 लाख रुपए, 59% रिटर्न मिला, तो 2022 में आपके पैसे की वैल्यू हो गई 1,59,000। फिर यहाँ से हो सकता है कि आपको लगा कि इस स्टॉक में अब पोटेंशियल नहीं है, आपने बेच दिया और किसी ऐसे स्टॉक में लगा दिया और 59% रिटर्न निकालने में कामयाब रहे, तो दूसरे साल आपको जो है 2,52,810 रुपये बना लिए। फिर आपको लगा कि एक साल में 59% हमने यहाँ से निकाल लिया इस स्टॉक से, अब दूसरे किसी स्टॉक में स्विच करते हैं। इसमें आपको 100% नॉलेज था कि इसमें पोटेंशियल है, एक साल में इतना दे सकता है रिटर्न कम से कम। तो अगेन 59% आपको जो है यहाँ पे रिटर्न मिले, तो 4,19,67 रुपये हो गया 3 साल में, यानी कि 300% के रिटर्न आपको मिल गए। तो इस तरीके से हम आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न, क्वेश्चंस मस्तिष्क में घूम रहे होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ क्या ये संभव है? ऑफकोर्स संभव है, लेकिन उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि तपस्या करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि आप यहाँ पे विप्रो का चार्ट देख रहे हैं, एक वर्ष में इसने 91% रिटर्न बना के दिए हैं। हमें कितना चाहिए था? 59%, इसने ज़्यादा बना के दिए हैं। तो किसी वर्ष कुछ ना कुछ कंपनियां किसी साल अच्छा नहीं परफॉर्म करती, किसी साल अच्छा परफॉर्म करती हैं, किसी साल हो सकता है कि आपका पैसा 3 गुना कर दे। अब उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, जो नई लिस्टेड कंपनियाँ हैं, मान लीजिए हैप्पीएस्ट माइंड हो गई, लिस्टिंग के बाद 300 के आसपास से लेके आज 1,500 के आसपास चल रही है। इसी तरीके से अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का देखेंगे, कहाँ 130 रुपये की आईपीओ वाला स्टॉक 500 से ऊपर चल रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, हम आगे देखेंगे, हम वो भी बताएंगे, आपको दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बजाज फाइनेंस देखते हैं, तो बजाज फाइनेंस ने एक साल में 127% रिटर्न दिए हैं। कंपनियों का चुनाव आपको अगर करना हो तो आप निफ्टी 50 के अंदर ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क वहाँ कम होता है। और यदि आपको लगता है कि एक साल के बाद इसमें पोटेंशियल नहीं है, किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया जा सकता है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसी तरीके से इन्फोसिस ने आज से ठीक एक साल पहले अगर आपने निवेश किया होता तो आपको 60% का जो रिटर्न दे रहे हैं। आपको कितने की आवश्यकता थी? 59% की। हर साल आपको आपका पैसा जितना बन जाता है, अगले साल तक उसको 59% के हिसाब से ग्रो करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी हो, ये भी ध्यान देना जरूरी। यही तपस्या के अंतर्गत आता है कि आप कंसिस्टेंट उसकी सेल्स देखें कि बढ़ रही है, टॉप लाइन बॉटम लाइन देखें, प्रॉफिट भी निकल के आ रहा है, तो ज़रूर बाजार उसको वैल्यू देगा, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। अब ये बाइक का एग्जांपल हमने क्यों लगा रखा है? देखिए, मेरा काम है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको एक बाइक बताई कि इसमें इतने फीचर्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि सर ने बता दिया है, चलो बैठ के इसमें राइड करते हैं। आप बैठेंगे, कहीं आप खाई में गिर जाएंगे, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। तो अनुभव लाने के लिए आप मेन रोड में मत दौड़िए, आप इस बाइक को लेके कहीं एक एकांत जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, खाली मैदान हो, वहाँ पे जाएंगे। इसके फंक्शंस को जो जो बताए गए हैं, जो भी मेनू है, उसको आप सीखिए, जानिए और धीरे धीरे आप चलाने की कोशिश करिए। एक समय के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपका ध्यान कहीं और रहता है,
तो भी आप हैंडल छोड़ के भी चला सकते फ्रीली। मतलब ये प्रैक्टिस से आता है। अगर आप सोचें कि किसी स्टॉक को मैं आपको बता दूं कि ये मल्टीबैगर बन जाएगा, तो यह तो हमारा काम ही है, हम तो मल्टीबैगर स्टॉक बताते ही बताते हैं, परंतु प्रैक्टिकली उसको जो है करना आपको पड़ेगा और उसके लिए समय लगेगा। और वही समय हमने बताया 10 साल। तो 10 साल का यदि हम लक्ष्य रखते हैं तो उस विधि से आपको अपने पैसे को ग्रो करना होगा। तो अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी हम करेंगे। अब यहाँ पे जो 1 साल के अंतराल में जो कंपनियां लिस्ट हुई हैं उनकी हम लिस्ट यहाँ पे निकाल के रखे हैं। आप देखिए क्लीन साइंस ने लिस्टिंग के बाद दिया 98% का रिटर्न आईपीओ प्राइस से, और अब तक बना चुका है 135% की रिटर्न। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे जीआर इंफ्रा ने भी 131% के रिटर्न दिए हैं। तत्व चिंतन ने भी 102% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इनकी लिस्टिंग अभी जुलाई में हुई है ना। अब देखिए ग्लेनमार्क साइंस ने अभी कोई रिटर्न नहीं दिया है। इस तरीके से रोलेक्स रिंग हो गया 20%, देवयानी 28%। कुछ कंपनियों ने बना के दिया है, कुछ कंपनियों ने बना के नहीं दिया है। जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनमें देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, 350% का रिटर्न दिया है, जबकि 25 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने 42% के रिटर्न दिए हैं। अनुपम रसायन ने 42% के रिटर्न दिए हैं। इजी ट्रिप प्लानर ने 218% के रिटर्न दिए हैं। एमटीआर टेक्नोलॉजी ने जो 153% के रिटर्न दिए हैं। न्यूरेका लिमिटेड ने 325% के रिटर्न दिए हैं। स्टो क्राफ्ट्स ने 176% के रिटर्न दिए हैं। तो ये दिखाने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, जो नई लिस्टेड कंपनियां भी हैं उनमें से 60-70% कंपनियों ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि आप देखें नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ ने 115%, बर्बेक नेशन हॉस्पिटल ने 121% की, माइक्रोटेक डेवलपर्स ने 118% की, जबकि ये लिस्टिंग इनकी अप्रैल मार्च अप्रैल मई में हुई है। सोना BLV प्रेसीजन देखते हैं 95% रिटर्न दिए हैं। कुछ कंपनियों ने नहीं दिया, जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस ने 40% का नुकसान किया है। कल्याण ज्वेलर्स ने यहाँ पे 16% का नुकसान किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि यही आपकी तपस्या है कि आपको कंपनियाँ चुननी पड़ेगी। इंडिगो पेंट्स ने 70% का दिया है। देखिए IRFC ने कुछ नहीं दिया, जबकि IRCTC जब से उसकी लिस्टिंग हुई है 2 साल पहले, उसने तो धमाली कर दिया है। 320 वाला आज 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बर्गर किंग देखते हैं तो 171 का दिया है। ग्लैंड फार्मा 161 का। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस देखिए 96% रिटर्न बना के दिए हैं। लिखिता ने तो कमाल ही कर दिया है। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर ने 225% रिटर्न दिए हैं। माजेगांव ने 78% के, UTI ने 94% की। ये लिस्टिंग के बाद के रिटर्न्स हैं। तो कुछ कंपनियों ने बेतहाशा परफॉर्मेंस दी है। आपको कितना निकालना है साल का अपने पैसे को? 59% हर साल, याद रखिएगा, हर साल। अब यहाँ पे हमने जो है सिंपल से कैलकुलेटर खोल लिया है, गूगल में हमने ब्राउज किया है ताकि आपको भी आसानी हो। डायरेक्ट हम बहुत इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पे नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाएंगे। आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखे, 1 लाख प्लस 59% 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 प्लस 59%, कितना हो गया? 1,03,26,930। यानी कि 59% सालाना आपको जो है आपके पैसे को रिटर्न मिलता रहा। 1 लाख पूंजी 10 सालों में बन चुकी है 1 करोड़ से ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने समझाया है। सीधे मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया है, कैलकुलेट करके आपके सामने जो है मैंने निकाला है। इस तरीके से दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने 59% ही नहीं, बहुत ज़्यादा बना के देती हैं साल में। कुछ कंपनियां 400% बना के देती हैं। अब मान लीजिए 1 साल में आपका पैसा 59% के हिसाब से ग्रो हुआ, आपको लगा कि नहीं अगले साल और भी इसमें पोटेंशियल है, अभी तो इसने कुछ नहीं दिया, तो आप बने रहिए। हो सकता है कि वो 200-300% दे दे 2 साल में। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है और हम समय समय पे वीडियोस बताते रहते हैं, हमारा काम है। हमारा काम किस प्रकार का है अगर मैं बताऊं आपको, आप लोग सोच रहे होंगे कोई ऐसा स्टॉक आप बता दें। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं जो अगर आप किसी एक भी स्क्रिप्ट में पैसा लगाते हैं तो 10 सालों में वो हो सकता है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गई, ऐसी कंपनियों ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। आप उनके CAGR रिटर्न देखेंगे तो 62-63% है, जो कि करोड़ों रुपए से ज़्यादा बन चुके हैं। अगर आप अल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइंस, इन सबका आप देखेंगे 10 सालों में जो रिटर्न बना के दिया, 2-2 करोड़ रुपए बना दिया आपके 1 लाख को। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक स्टॉक में लगाने की बात कही जा रही है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है।
अगर 1 लाख को आप 10 स्क्रिप्ट में 10,000 लगाएं, जो जनरली हम लोग कहते हैं कि एक पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें अपने आप को जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। कुछ स्टॉक्स मान लीजिए कुछ कंपनियां ख़राब निकल गई, तो हो सकता है कि 5 कंपनियां अच्छी हैं तो अच्छा खासा पैसा बना सकती हैं। देखिए वो तो है, वो तो हमेशा हम बताते हैं, लेकिन यही तो आपकी तपस्या है, यही तो आपको स्टडी करना है कि यदि आप चाह रहे हैं कि सटीक जो है 1 लाख 1 करोड़ बने, तो यही विधि से बनेगा। क्योंकि हो क्या जाएगा, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक में पैसे लगाए, एक कंपनी ऊपर जा रही, एक नीचे जा रही, एक ऊपर जा रही, एक नीचे जा रही, एक हो सकता है कि सीधे फ्लैट चल रही है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका 1 लाख रुपया हो सकता है कि 1 करोड़ ना बने, 30-40 लाख ही बने। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने पैसे को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। अब रिस्क की बात है, आप कहेंगे कि जो है हो सकता है किसी कंपनी में पैसे डालें और वो कंपनी ख़राब निकल जाए, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हर साल अपना पैसा आप निकाल लें। आपको लगता है कि इस कंपनी में कोई इशू नहीं है या फिर अनवरत जो है परफॉर्म करती रहेगी, प्रॉफिट वगैरह अच्छा खासा निकल के आ रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन होता जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको देखना ही पड़ेगा। रही बात आज से ठीक 10 साल पहले, होता क्या था कि उतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। आज के समय में जो कंप्यूटर काम करता है, जो आपको बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं, जो अखबार काम करते हैं, वो आपके सिर्फ मोबाइल ऐप से ही मालूम पड़ जाता है। आपको फाइनेंशियल देखनी है, आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है, आपको 50 न्यूज़ देखनी है, किस कंपनी में क्या चल रहा है, वो आपको मोबाइल से पता चल जाता है, राइट। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास आज संसाधन नहीं है। मैं मानता हूँ कि 10 सालों पहले आज की जैसी स्थिति नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज है, तो आने वाले 10 सालों में आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको और ज़्यादा पैसा बनाना है तो उस हिसाब से आपको और भी अरेंज करना पड़ेगा। आप 5 लाख अरेंज कीजिए, आप फिर 5 स्क्रिप्ट में पैसा लगाइए, लेकिन बड़ा पैसा बनाना है तो यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, इन्वेस्टिंग के माध्यम से ही। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा। आपके कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, इसमें कोई फ्लो में बताने में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको जो है आप इग्नोर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।